नमस्कार। श्री धूप नारायण कोहरी, जिनका निक नेम ध्रुव है, उनका जन्म बुबरी घाट चाय बागान में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने पाथारकांदी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जीसी कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स लेके भर्ती हुए, लेकिन बाद में अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने ऑनर्स छोड़ दिया और बीएससी पास करने के बाद बीटी कॉलेज से, जो आजकल बीएड कहा जाता है, बीटी पास किया। इसी बीच उनको पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई और वह पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किया। कुछ दिन नौकरी करने के बाद अचानक बीमार हो गए और तभी से वो कहा जा सकता है कि बीमार ही चल रहे हैं, लेकिन उनका अध्ययन, मनन, चिंतन हिंदी भाषियों में अगर तुलना की जाए तो कहा जा सकता है बहुत अधिक है। उनकी कविताएं बहुत गहन मनन चिंतन का फल है। वो आज भी सक्रिय, मानसिक रूप से सक्रिय हैं। हालांकि बीमारी के कारण वो लिख नहीं सकते, तो यहाँ उनकी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही है वंदना पंकज वर्मा। और मुझे लगता है कि कविता ही कवि का परिचय वहन करता है, तो कृपया उनकी कविता सुने और अपना अभिमत प्रकाश कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। श्री धूप नारायण कोहरी की कविता कल घर। धक धक करके चलता कल घर, सबको जीवन देता है। धुआं निकले चिमनी से, ब्लेड कुछ कहता है। मर्द, जवा, बच्चा, बूढ़ा चाह की चिंता करता है। धक धक करके चलता कल घर, सबको जीवन देता है। रंग उमंग भरा चहुओर, कीर्तन पूजा चलता है। सुरभि नित झड़ता है, पत्तों से बनती चाय हैरानी हर लेती है। चस्काते दिल बहलाता है, याद उन्हें क्या आती है। सुनहली धुआं क्या भुलवाती है, खुद जलकर जिन्होंने उनका वित्त बढ़ाते हैं। धक धक करके चलता कल घर, सबको जीवन देता है। अविचल। मैं कभी सोचता हूं तो हंसी आती है, रुलाई आती है। क्यों? मुझे पता है कारण, पर कोई राह नहीं। जब तक संज्ञा ना हो, निसार हूं, ना बूझ हूं, लाचार हूं। जर में चेतना है, ना मैं ही जर हूं। प्राण स्पंदन है, हृदय सामान्य भी है। हमें धिक्कार, हम क्यों नहीं मर मिटे। मरकर ताज खड़ा करते। शताब्दी बीत चुकी, हमारे पैर ना डिगे। अहिल्या सा पत्थर बन खोज रहे हैं किसके चरण। सोचते सोचते हंसी आती, रुलाई भी। रोजी। मन में वह शीतल छाया नहीं, कचनार कली मुरझा के खिली। लूटी मन की प्यारी निधि, करतार की सदा रीत यही। गगन में ना शीतल चांद उगे,
नीर भरे ना सरोवर में। हाय, ये जीवन रहा ऊबर खाबर, न बंधु मिले न मित्र कहीं। समाधान। क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, क्या सोचूं, क्या नहीं सोचूं। लिखूं पर कोई पढ़े तो क्या पढ़े। समझना व प्रयोग तो दूर, समय का है भगदड़, लूट मची है। पढ़ूं हिंसा द्वेष की कहानी, दिल की ओर बोझिल करूं। सोचते सोचते थक गया, करूं तो क्या धधकती आग। देख रहा हूं खोया हूं उलझन में, पर कुछ लिखना होगा, कुछ करना होगा, फिर से जगना होगा। कलम तो तलवार है। सोचता हूं यह काल की अटल गति नहीं, काल चक्र बदला जा सकता है। बदलना भी है, बाहरी नहीं भीतरी व आत्मशक्ति, सत्य अहिंसा और त्याग से। शताब्दी की पुकार। सुनाना चाहता हूं कहानी उस दधीची की, त्याग कर सर्वस्व सिखाया हमें जो। क्या हम उसे याद करते हैं? क्या याद करते हैं उस नीलकंठ को, हलाहल पी जिसने अपने विश्व को बचाया। हजारों त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी बिखरी पड़ी है। क्या हम सबक लेते हैं? हिंस्रता की यह घनघोर घटा बरस रही है पग पग पर, क्या कोई गिरधारी नहीं है? क्या यह धरती शून्य है उन वीरों से, जो हंसते हंसते कुर्बान हुए। फिर समय आ गया त्याग, तपस्या और बलिदान का। नई शताब्दी की पुकार, यह अभिशाप निगल रही है विश्व को। हर कदम पर मिटाना होगा, फिर बलिदान देना होगा।